नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति है, ये सब आपको पता है। अगर इस लॉकडाउन के कारण किसी एक सेगमेंट को हम चुनें जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वो हैं छात्र, यानी स्टूडेंट्स। पूरे दुनिया में 192 मुल्कों में लगभग अब 170 करोड़ बच्चे और युवा ऐसे हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज जाने से वंचित हो चुके हैं पिछले कई महीनों से। चूंकि भारत दुनिया के यंग देशों में गिना जाता है, इसलिए इस पूरे सेगमेंट का एक बड़ा हिस्सा भारत में है, यानी कि लगभग 40 से 50 करोड़। यह भी जानना आवश्यक है कि ये जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, ये पिछले 2 महीने से बंद रहे हैं लगभग, और अगले 2-4 महीने तक बंद रहने की आशंका है, यानी कि लगभग 4 से 6 महीने का मिनिमम लर्निंग लॉस हमें इनकर करना होगा। लेकिन स्टडीज कहती हैं कि ये जो 4 से 6 महीने का लॉकडाउन एजुकेशन में लगने वाला है, उसकी वजह से होने वाला नुकसान सिर्फ 4 से 6 महीने का ही नहीं होगा, काफी ज्यादा हो सकता है। एक स्टडी के तहत समर वेकेशन लॉस का एनालिसिस किया गया, यानी 2 महीने की समर वेकेशन की वजह से विशेषकर जो बच्चे होते हैं उनको लगभग 25 से 30% का लर्निंग लॉस होता है, यानी कि साल भर जो उन्होंने सीखा होता है उसका 25 से 30% वो भूल जाते हैं 2 महीने की समर वेकेशन की वजह से। अब यही समर वेकेशन 2 महीने से 6 महीने की हो सकती है, और इसी कारण ये जानना बहुत आवश्यक है कि एक बहुत बड़ा लर्निंग लॉस हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भाग जो बच्चों ने सीखा है पिछले 1 साल में वो भूल जाएं इस कोरोना वायरस से हुई बंदी के कारण। और आज का मुद्दा यही है। इस पूरी समस्या से निजात पाने के लिए जो एक तरीका सामने रखा गया वो था ऑनलाइन एजुकेशन का। इनफैक्ट भारत में भी कई स्कूल और कई कॉलेजेस इस समय व्हाट्सएप, जूम, गूगल टॉक, इन सब का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जरिए से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा प्रयास है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, इसके ऊपर कई सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि भारत में 2/3 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और ये बच्चों के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, ना इनके पास इंटरनेट है, ना स्मार्ट डिवाइसेस है, ना लैपटॉप्स हैं, और ना ही इनके पेरेंट्स के पास वो ट्रेनिंग है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर पाएं। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका, विशेषकर वो तबका जो आर्थिक रूप से अशक्त है, अब वो शैक्षिक रूप से अशक्त होने के खतरे पर है। दूसरी समस्या मानव के ब्रेन से है, यानी हमारे ब्रेन से है। हमारी ब्रेन के अंदर एनीवेयर बिटवीन 20 से 25% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि मिरर का अर्थ था शीशा, तो वो दूसरे व्यक्ति को देख करके सीखने के न्यूरॉन्स होते हैं। यानी कि आपके ब्रेन में एक बड़ा सेगमेंट आपके ब्रेन का किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देख करके सीखता है, और इसी प्रकार से हम आचरण, अनुशासन, हमारे पहले शब्द जो हम बोलना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम तब सीखते हैं जब दूसरों को ऐसा करते देखते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में ऐसे मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना असंभव है, ये स्टडीज बोल चुकी हैं। इसलिए इवन अगर हम वर्चुअल मोड को एक लास्ट माइल तक ले जाने की भी कोशिश करें, तो भी लर्निंग में एक बहुत बड़ा गैप आने का खतरा है। अगर आप इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो शायद आपको इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के स्कूल भारत के सबसे बड़े किचन भी हैं। इनफैक्ट आंगनवाड़ी जो छोटे बच्चों को केटर करता है, हर रोज लगभग 9 करोड़ छोटे बच्चों को खाना देता है। भारत के स्कूलों में ये नंबर 12 से 13 करोड़ का है, यानी कि कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ बच्चों को हर रोज पका हुआ खाना, न्यूट्रिशियस खाना हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी सिस्टम से दिया जाता था। ये स्कूल और आंगनवाड़ी सिस्टम आज बंद पड़े हैं कई महीनों से, और संभव है कि अगले कई महीनों तक ये बंद रहेंगे। यानी कि समाज के वो तबका जिसको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसको न्यूट्रिशन पूरा करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका एक ही संसाधन और स्तंभ था सहारे का, वो था स्कूल और आंगनवाड़ी। आज जब हमारे स्कूल बंद हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशियस फूड से एक क्रिटिकल एज में वंचित रह जाएंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ परमानेंटली हैम्पर हो सकती है। ये एक मुद्दा है जिसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। स्कूलों के बंद हो जाने के कारण जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर प्रभाव और भी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। भारत में लगभग 54 से भी अधिक प्रतिशत जो लड़कियां होती हैं उनको एनीमिया की समस्या होती है,
और इस एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ियों के जरिए उनको न्यूट्रिशन स्पेशल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो अब बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसे परिवारों में जो विशेषकर रूरल या गरीब हैं, जहां पर स्थितियां ज़्यादा ख़राब हैं, वहां पर जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ख़राब होगी, उसी प्रकार से जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा होगा कंपेयर टू द बॉय चाइल्ड। स्कूल वो चीज़ थी जहां पर लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने की जो हमारी सामाजिक मुहिम है उसको अंजाम दिया जाता था, और स्कूलों के बंद हो जाने के कारण ये जो पूरा प्रक्रिया थी सामाजिक एक तरह की जस्टिस की, सोशल जस्टिस की फॉर वुमेन के लिए, वो काफ़ी हद तक रुक गई है। अब सवाल उठता है कि एक बड़े लेवल पर हम क्या कर सकते हैं इस पूरी समस्या से जूझने के लिए। ये समझना आवश्यक है कि स्कूलों के बंद करना बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम बाकी इकोनॉमी को खोलने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक एक्शन प्लान चाहिए हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों को वापस खोलने के लिए। हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी बनाना ज़रूरी है। और इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। पहला तो यह है कि स्कूलों के जो शेड्यूल है उसको हम स्टैगर कर सकते हैं, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कुछ क्लासेस लगें, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कुछ और क्लासेस लगें। हम स्कूलों को टाइम को 8 बजे से 1 बजे की जगह हम 8 बजे से 6 बजे तक कर दें, ताकि हम एक क्लास में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रख सकें और सारी क्लासेस एक साथ ऑपरेट मत हों। हम ऐसे चीज़ों को हटा सकते हैं जहाँ बच्चे आसपास एक दूसरे के ज़्यादा आते हैं, जिससे कि हम उनको एक्सपोजर से बचा सकें कोरोना वायरस के। ये समझ लेना आवश्यक है कि भारत में लगभग 84% अर्बन एरियाज़ में इंटरनेट एक्सेस है और 16% रूरल एरियाज़ में इंटरनेट एक्सेस है। यानी ये समस्या रूरल एरियाज़ में कहीं ज़्यादा होगी, और इसीलिए स्कूलों का खोलना रूरल से शुरू करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। जो हमने ग्रीन जोन्स आइडेंटिफाई करी हैं वहाँ पर कम से कम ऐसे सोल्यूशंस को ट्राई कर लिया जाना आवश्यक है। स्कूलों में कोरोना वायरस की हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। स्कूलों के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, स्कूलों में काम करती हैं, उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देना भी आवश्यक है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि हमें अब एक स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए कि जुलाई से हम अपने स्कूलों को किसी न किसी रूप से ऑपरेशनल दोबारा बना सकें। अब सवाल उठता है कि हम सब लोग अपने घरों में रहते हुए बच्चों के एजुकेशनल लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करें। एजुकेशन का जो पर्पस नॉलेज होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन, चीज़ों को जानना, और एटीट्यूड, यानी कि आपके जीवन जीने की जो शैली होती है उसके बारे में। इंफॉर्मेशन तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से, बुक से, वेब सर्फिंग से, ई बुक से, किसी से फ़ोन पे बात करके भी मिल सकता है। लेकिन एटीट्यूड आपको सिर्फ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से मिलता है। एटीट्यूड क्या है? यानी अनुशासन। जैसे कि स्कूल में लोग समय से जाते हैं, असेंबली होती है, यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, 40 या 50 मिनट तक कंसंट्रेशन लगाते हैं हर पीरियड में, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम शायद अंडर प्ले कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट सच मायने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, अनुशासन लाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज जब स्कूल्स इन अनुशासन वाली चीज़ों को, इन एटीट्यूड डेवलपिंग चीज़ों को करने में अक्षम हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, आपको घर में रह करके बच्चों को इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी होगी। यानी कि अगर आपका बच्चा देर से उठना शुरू हो गया है तो आपको उसको वापस समय से उसी स्कूल के टाइम से उठाना आवश्यक है। अगर वो तैयार होकर के स्कूल में जाता था और अब नहीं जा रहा है, तो आपको वो चीज़ फिर से इन्फोर्स करने की आवश्यकता है ताकि वो एटीट्यूड मेंटेन रहे। अगर उसका कंसंट्रेशन फेज छोटे हो चुके हैं तो आपको वापस उनको बड़ा, वही 40 से 50 मिनट का एक पीरियड होता है, उतना बड़ा कंसंट्रेशन फेज के थ्रू आपको उसको ट्रेन करते रहना होगा। साथ ही साथ पॉजिटिव वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पॉजिटिव स्टोरीज, ये सारी चीज़ें जो स्कूलों में मिलती हैं, ये भी उसको देती रहनी होगी। और एक और कंपोनेंट जो स्कूलों में मिलता है वो है एक्सट्रोवर्जन, यानी कि और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना और कॉन्वर्सेशंस होल्ड करना, जो स्कूलों में बच्चे भली भांति सीखते हैं क्योंकि उनके आसपास बच्चे होते हैं। आपको, चूंकि अब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये इन्वायरमेंट उसके लिए सिमुलेट करना होगा। हमें पता है कि आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते, ये मना है, ले भी नहीं जाना चाहिए, रिस्की भी है। लेकिन इवन इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट
हमें बच्चों को एक दूसरे से घुलने मिलने और उनके साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरित करना होगा। अदरवाइज़ आज से 6 महीने बाद जो बच्चे वापस स्कूल जाएंगे वो बेहद डल होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि वो अपने दोस्तों से, अपने टीचरों से कैसे इंटरेक्ट करें। उनमें अनुशासन की कमी होगी और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी गिर चुका होगा, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने साल भर पिछले 1-2 साल में सीखा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा वो भूल चुके होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली भारतीय सिटीजन्स हैं, हम उनको स्ट्रांग रखें। उनको नहीं पता है इस पूरे कोरोना वायरस के बारे में जो जो लॉसेस हो रहे हैं, उनमें एक बड़ा लॉस जो हमें तो पता है वो है एजुकेशन का। और इसलिए आपको और हम सब को अपने घरों में रहते हुए, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को भी यूज़ करते हुए, और जो भी मिनिमम इंटरेक्शन पॉसिबल है उसको यूज़ करते हुए अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है एक बड़े एजुकेशन लॉस से।